भागवत गीता का पहला अध्याय 3 श्लोक। यही है वो चाबी जो दुर्योधन के मन का ताला खोलने वाली है। तो अब सुनते हैं वो श्लोक, बस उसके शब्दों को और उसकी ध्वनि को महसूस कीजिए। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूधाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्यणा धीमता। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दुर्योधन के दिमाग का, उसकी मन की स्थिति का एक आईना है। चलिए अब इसके मतलब को समझते हैं। तो इस श्लोक का सीधा साधा मतलब क्या है? वो कहता है, आचार्य जी, आप पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी ही सिस्टमैटिक तरीके से, बड़ी कुशलता से सजाया है। सुनने में तो ये एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन लगती है ना, लेकिन असली खेल तो इसके पीछे छुपे हुए इमोशंस का है। और यही है इस पूरी बात का क्रक्स। इन सिंपल से दिखने वाले शब्दों में एक साथ दो बिल्कुल ऑपोजिट इमोशंस छुपे हुए हैं। एक तरफ घमंड और दूसरी तरफ चिंता। यही इस श्लोक की खूबसूरती है, ये डुअलिटी। ये दुर्योधन के मन के दो अलग अलग हिस्सों को एक ही झटके में सामने रख देता है। एक तरफ है उसका जोरदार अहंकार और ठीक उसके नीचे दबी हुई है उसकी गहरी बेचैनी। तो सवाल यह है कि ये घमंड और चिंता दिखते कहाँ हैं? चलिए इन शब्दों को ना लेयर बाय लेयर खोलते हैं। पहले घमंड। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को क्या याद दिला रहा है कि सामने वाली सेना का सेनापति आपका ही शिष्य है। ये एक तरह का टॉन्ट है, एक सटल ताना, जैसे वो कह रहा हो, देखा, आपकी ही सिखाई हुई चीजें अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। और चिंता साफ दिखती है जब वो पांडवों की सेना को महातीम चमू यानी विशाल सेना कहता है। इससे साफ पता चलता है कि वो उनकी ताकत से परेशान है। और ऊपर से वो ये भी हाईलाइट करता है कि सेना को बुद्धिमान शिष्य ने व्यवस्थित तरीके से सजाया है। ये जो तारीफ कर रहा है ना, ये तारीफ असल में उसके डर को ही दिखा रही है। तो देखिए कैसे एक श्लोक ने एक पूरे किरदार के मन को आईने की तरह साफ करके हमारे सामने रख दिया। लेकिन यहां बात सिर्फ दुर्योधन की नहीं है, ये कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हजारों साल पुराना ये ग्रंथ इंसानी नेचर की, ह्यूमन साइकोलॉजी की ऐसी गहरी समझ देता है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही सच है। ये सिर्फ दुर्योधन की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली कि घमंड, प्राइड अक्सर डर को छुपाने का एक मास्क होता है। दूसरी कि शब्द जितना बताते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा छुपा जाते हैं। तीसरी, जब कोई अपने दुश्मन की ताकत की बार बार बात करे तो समझ जाइए कि वो असल में अपनी चिंता और अपनी इनसिक्योरिटी को ही जाहिर कर रहा है। और आखिर में कि ये जो प्राचीन ग्रंथ है ना, ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये साइकोलॉजी की मास्टर क्लास। और ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए इस बारे में, क्या हमारा घमंड, हमारा अहंकार अक्सर हमारे अपने डर और हमारी इनसिक्योरिटी का ही एक दूसरा रूप नहीं होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।